हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करें नेक्स्ट क्वेश्चन सुप्रज्य का जो 2026 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन देखो 46। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं यानी बैक्टीरिया से होता है? ऐसा रोग डिस्कस करना है जो बैक्टीरिया से होता है। देखो पहले खुरपका मुंहपका, इसको बोलते हैं फुट एंड माउथ डिजीज, ये वायरस होता है। ठीक है, वायरस। ठीक है, दूसरा को रेंडरपेस्ट वायरस होता है। ठीक है, फिर बचा ब्लैक क्वार्टर। ठीक है, ब्लैक वाटर बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, इसका होता है क्लोस्ट्रीडियम सोवेई करके नाम से होता है। ठीक है, और फिर जॉन्स डीजी बोलते हैं टीबी को, ये भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? CNT। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट वाला देखो, जो जीके क्वेश्चन है। जीके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। कौन सी झील अपवहन के कारण निर्मित पलाया झील का उदाहरण है? ठीक है, तो मतलब ऐसी कौन सी झील है जो पलाया झील है? तो उसका एग्जाम्पल है सांभर झील। ठीक है, पलाया मतलब एक तरह की वो कटोरी जैसे बन जाता है ये झील, ये। ठीक है, तो ये पलाया झील है, सांभर झील। ठीक है, इसका आंसर सांभर झील है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। ये क्वेश्चन है ये नहीं इधर, नेक्स्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है कि अरेंज द स्टेज ऑफ स्क्वेश प्रिपरेशन, यानी स्क्वेश बनाने के लिए क्या उसका जो सीक्वेंस होनी चाहिए। ठीक है, पहले क्या होगा? बी में सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी। सबसे पहले फ्रूट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में अपने क्या करेंगे? फ्रूट को वॉश करेंगे, फिर उसका जूस निकालेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? फिर एक शुगर सिरप बनाएंगे, यानी चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के बाद में फिर आप क्या करोगे? सी में आप मिक्सिंग फ्रूट विद साल्ट। हाँ, तो अब जूस जो बनाया आपने फ्रूट का, और उसके साथ जो चाशनी बनी उसको मिक्स करेंगे। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में आप क्या करोगे? उसके बाद में प्रिजर्वेटिव मिलाए हुए, जैसे सोडियम बेंजोएट हो गया, है ना, ये सब सोडियम मेटाबाइसल्फेट हो गया, सोडियम बेंजोएट वगैरह, ये सब यूज़ करते हैं। ठीक है, पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट। ठीक है, तो ये कलरफुल अगर जूस है तो सोडियम बेंजोएट यूज़ करेंगे, और कलरलेस है तो सोडियम मेटाबाइसल्फेट यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर ये क्वेश्चन है स्प्रिंकलर इरीगेशन वाला। तो अगर इसमें क्या है कि मॉडर्न इरीगेशन मेथड आर डेवलप टू इम्प्रूव वाटर यूज एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप। सही है, क्योंकि अच्छी क्वालिटी के अगर इरीगेशन मेथड यूज़ करेंगे लेटेस्ट वाला, तो उससे वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो स्प्रिंकल इरीगेशन ड्रिप इरीगेशन, ये इसके एडवांस्ड मेथड यूज टू लेस वाटर फॉर इरीगेशन एंड कैन बी यूज फॉर वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज लो। तो ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे पानी की मात्रा कम हो। ठीक है, अब इसका मैं बताऊँ, इसमें ये देखो, इसमें दोनों आएगा, ए और आंसर क्या है? ए और आर करेक्ट, और आर इसका एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, क्योंकि दो उसका एक्सप्लेन भी कर रहा है और वो भी है, दोनों चीज़ें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 50। वन प्रबंधन के लिए दृष्टिकोण में राजस्थान को कितने वन जीव मंडलों में बांटा गया? 16। इसका आंसर 16 है। ठीक है, फिर ये भी सही है। हाँ, फिर ये जो कैसे कौन सी ड्यूल पर्पज ब्रीड है? तो इसका थारपर का आंसर है। ठीक है, और फिर देखो इसका आंसर देखो, जो ये मूंगफली का आरंभिक पर्णचीतिय अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज किसे होता है? ठीक है, इसको इंग्लिश में देखेंगे तो अर्ली लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ ग्राउंडनट कॉज बाय विच पैथोजन। ठीक है, तो ये सर्को, क्योंकि जो ग्राउंड स्पॉट डिजीज होता है, लीफ स्पॉट डिजीज होता है मूंगफली में, वो सर्कोस्पोरा आइडिकोला से होता है। ठीक है, ये तो फिक्स है, ये एक तरह का बैक्टीरिया है। सर्कोरेक्टिनोइड एक तरह का फंगस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो, तो ये क्वेश्चन नंबर 54 देखो, 54 इसमें देखो कि विच इज़ द कॉजल एजेंट ऑफ बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ पोमग्रेनेट। देखो बैक्टीरियल ब्लाइट डिजीज पोमग्रेनेट का किससे होता है? देखो बैक्टीरियल ब्लाइट है तो बैक्टीरिया देखना पड़ेगा। तो इसमें देखो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? फ्यूजेरियम फंगस होता है, कोलेट्रोट्राइकम ये भी फंगस है, ओडियम फंगस है। ठीक है, तो बचा बैक्टीरिया जेंथोमनस एक्जेनोपोडिस बैक्टीरिया का नाम है, और इसकी स्पीसीज है पुन्नी की रिलेटेड टू पोमग्रेनेट है। ठीक है, तो इससे मैच हो रहा है, तो इसका आंसर ये वाला। ठीक है, फिर
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये देखो, इसमें वही है कि बायो फर्टिलाइजर बनाने के लिए जो मेथड को अरेंज कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, वही सबसे पहले आप मदर कल्चर लेंगे, उसके बाद बी में प्रोडक्शन ब्रोथ बनाएंगे, ब्रोथ बनाना पड़ेगा, मदर कल्चर ब्रोथ बनेगा। उसके बाद में सी क्या करेंगे, उसका मदर, फिर उसके अंदर ब्रोथ कल्चर जो बनाया है उसके अंदर कैरियर को मिक्स करेंगे। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, फिर बायो फर्टिलाइजर की पैकेजिंग कर लेंगे, लास्ट में उसको कूल या ड्राई प्लेस में रख देंगे। ये सीक्वेंस बनती है इसके आंसर बी। ठीक है, इसको अगर डिटेल में अगर देखते हैं तो देखो, सबसे पहले क्या, मदर कल्चर जिसमें अपने बैक्टीरिया है, राइजोबियम है, ट्राइकोडर्मा है, जो अपने उगा रहे हैं, ग्रो करना चाहते हैं, तो उसका मदर कल्चर लाना पड़ेगा, यानी उसके शुरुआती जो फंगस के स्पोर होंगे वो आपको लाने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, उसके बाद में आप करोगे डी के बाद में बी, फिर उसका ब्रोथ बनाओगे, मतलब उस मदर कल्चर से आपका बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में एक कल्चर बनाओगे, उस जो आपका फंगस है या जो बैक्टीरिया है उसको मल्टीप्लाई करोगे खूब सारा। ठीक है, जैसे पीडीए मीडिया होता है जिसके लिए, फंगस के लिए, ट्राइकोडर्मा के लिए, है ना, अलग अलग मीडिया होता है अलग अलग के लिए। उसके बाद में ये बनाए, फिर उसको फिर बाद में उसके कल्चर जो कैरियर मटेरियल क्या होता है, जैसे हमारा ट्राइकोडर्मा होता है उसको टोल्कम पाउडर के साथ मिक्स करते हैं, है ना, या फिर राइजोबियम होता है तो उसको ये जो क्या बोलते हैं उसको, राइजोबियम कल्चर होता है उसको मिक्स करते हैं उसके साथ, जैसे ये ब्लैक पाउडर के साथ मिक्स करते हैं। ठीक है, जो ये तरह का जो कोयले से बनाया जाता है, ठीक है, उससे मिक्स करते हैं। ठीक है, तो फिर ये सीक्वेंस आ जाएगा, कॉन्सेप्ट बन गया। ये क्वेश्चन है 57 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी प्रचलित सब्जियां सोलनेसिकुल की? देखो सोलनेसिकुल में आपको पता आलू बैंगन टमाटर, ठीक है, आलू बैंगन टमाटर, तो ऑप्शन क्या है, बी सी डी है, तो यहाँ से सही होगा। फिर एक क्वेश्चन है कि 58 नंबर देखो, विच इरीगेशन मेथड वॉज डेवलप इन इजराइल? इजराइल में कौन सा मेथड बनाया गया, मेथड जो इरीगेशन का मेथड जो इजराइल में डेवलप किया गया उसका नाम है ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, ड्रिप इरीगेशन इजराइल से आया है, ये सबको पता है, नॉर्मल है, इतना कोई बड़ा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। फिर ये देखो 59 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा मैच द पेयर वाला है। देखो एंथ्रेक्स पता है सबको, जीवाणु से होता है यानी बैक्टीरिया से होता है। एफएमडी वायरस से होता है। ठीक है, प्लोरोन्यूमोनिया माइकोप्लाज्मा से होता है, और टाइपेनोसोमियासिस ये प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, अगर ये वाला भी नहीं याद हो तो भी ये प्लोरोन्यूमोनिया पीपीएलओ बोलते हैं इसको, ब्रैकेट पीपीएलओ, प्लोरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, तो ये से नाम से रिलेटेड है। ठीक है, एफएमडी वायरस होता है पता है, एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है, एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रेसिस इसका बैक्टीरिया होता है एंथ्रेसिस। ठीक है, और जो ट्राइपेनोसोमियासिस होता है ये प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए। फिर इसको अब अरेंज करें तो ये वाला क्वेश्चन किया नहीं था, बट इसको देखते हैं। 2011 के अनुसार जनजातीय आबादी के आधार पर देखो, सबसे ज़्यादा जनजातीय आबादी उदयपुर की। उदयपुर कहाँ आ रहा है सबसे लास्ट, ये बोला है कि अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, मतलब सबसे ज़्यादा पहले आएगा। ये वाला सबसे ज़्यादा पहले वाला कौन सा, ये वाला, इसलिए सीधा आंसर ये आएगा, ज़्यादा कुछ सोचने की नहीं है। ठीक है, और जो ये क्वेश्चन है इसका थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, बस देखो कि 61। ठीक है, 61, तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब हॉर्टिकल्चर ये कहाँ है, ये लखनऊ में। देखो बीकानेर में अराइड वाला है, अराइड हॉर्टिकल्चर, अगर वर्ड है एराइड हॉर्टिकल्चर, ये बीकानेर में, बट लखनऊ में कौन सा है, सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट है। ठीक है, लखनऊ में, बीकानेर में अराइड हॉर्टिकल्चर, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है।